अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग फूड डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आप सादा और आसान रेसिपीज सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही कुकिंग चैनल पर आए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारी तमाम रेसिपीज पसंद आने वाली हैं। आज हम चिकन बिरयानी बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जो देखने में मज़ेदार और बनाने में इतनी आसान और सादा है कि अगर बिगनर्स भी इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में आधा कप ऑयल लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। अब 2 दरमियाने साइज की स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको लाइट ब्राउन करेंगे, क्योंकि अगर हम प्याज को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कोरमे का रंग खराब हो जाएगा। अब हम इसमें 750 ग्राम चिकन डाल देंगे। चिकन को जब भी इस्तेमाल करें अच्छे से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने चिकन के लेग पीस को साबित रखा है और बाकी चिकन को दरमियाना काटा है, ताकि इनमें मसाला अच्छे से चला जाए। अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसी दौरान हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, और नमक हम कम डालेंगे क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। और इसको चलाते रहेंगे यहाँ तक कि चिकन का पानी ड्राई हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक डालने से गोश्त में जो अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 5 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और इसको कवर कर कर कुछ देर के लिए पकने देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उतार लेंगे। टमाटर तकरीबन नरम हो चुके हैं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर अब हम इन मसालों को इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। चिकन अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें 1 कप दही, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला और 4 से 5 हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। बिरयानी मसाले की रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसको कवर कर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और बिरयानी का मज़ेदार कोरमा तैयार है। और ये इतना लजीज है कि अगर आप इसको ऐसे ही नान रोटी के साथ सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा कोरमा तो तैयार हो गया है। अब हम बिरयानी के लिए चावल उबाल लेते हैं। एक बर्तन में 2 लीटर पानी, 3 टेबलस्पून नमक,
6 से 7 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़ पत्ता, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून सिरका डालकर पानी को उबाल लेंगे। मैंने पहले ही 3 कप चावलों को आधे घंटे के लिए धोकर भिगो दिया था और ये मैंने बासमती चावल इस्तेमाल किए हैं। अब पानी उबल रहा है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों में चम्मच बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि चावल टूट ना जाए, क्योंकि बिरयानी में खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। हमें इनको तकरीबन 80% तक पकाना है। अब हम इनको चूल्हे से उतारकर इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और पैन को हल्का सा ग्रीस करके उसमें चावलों की एक तह लगा लेंगे। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ कोरमा डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और चंद पत्ते पुदीने के डाल देंगे। और इसके ऊपर फ्राइड अनियन डाल देंगे। और अगर आप फ्राइड अनियन की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। एक नींबू के स्लाइस और उसके ऊपर दोबारा से चावल डाल देंगे। और उसके ऊपर पुदीने के चंद पत्ते, हरा धनिया फ्राइड अनियन येलो फूड कलर, इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था, आप इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। और खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डाल देंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये बिरयानी को कड़वा कर देगा। अब हम इसको फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। आप इसकी जगह कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ढक कर तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। चावलों को दम देने से पहले इसके नीचे तवा रख दें ताकि बिरयानी नीचे लगे ना। पहले 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पर कुक करेंगे और उसके बाद 15 मिनट के लिए आंच धीमी कर इसको दम कर देंगे।
20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और चावल का एक एक दाना खिला खिला है। अगर आप भी इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी बिरयानी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। मैं आपको एक सिंगल सर्विंग बनाकर दिखाती हूँ और बिरयानी मसाले की रेसिपी देखकर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।